हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक भी हमारा सिंगल कैंडल स्टिक के विषय पर ही होगा। सिंगल कैंडल स्टिक पे ये हमारी चौथी वीडियो होगी। सबसे पहले हम हैमर पे लेके आए थे, दूसरा स्टार, तीसरा हमारा स्टार कैंडल स्टिक थी और चौथी जो ये वीडियो है ये है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहने वाला है और मार्केट किस दिशा में जाने वाली है, उस दिशा को हमें फाइंड करना आना चाहिए। ट्रेंड कहने का मतलब है कि ट्रेंड हमको पता होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड पता होगा तो हम मार्केट का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए हमने आप लोगों को बताया है कि जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करती जाए, कहने का मतलब जब मार्केट अपना हायर हाई बनाती चली जाएगी तो मार्केट का ट्रेंड हमें वेरीफाई करते हैं कि मार्केट अपना अप ट्रेंड में है। और मार्केट अपना अगर लोअर लो बनाती हुई जाती है तो मार्केट को हम बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड में। और मार्केट अपने अगर एक रेंज में ही स्ट्रगल कर रही है तो उसे बोलते हैं मार्केट हमारी साइडवेज है। दोस्तों, ये कैंडल भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। कैंडल से ही हमें बायर सेलरों के एक्टिव और स्ट्रेंथ का पता चलता है कि बायर कहाँ एक्टिव है और कहाँ स्ट्रेंथ में है, कहाँ एक्टिव नहीं है और कहाँ स्ट्रेंथ में नहीं है। उसका फॉर्मेशन हम कैसे पता करते हैं? कैंडल से पता करते हैं। कैंडल की बॉडी हम लोगों को बताती है कि इस कैंडल के अंदर अगर बायर एक्टिव हैं तो क्यों है, सेलर एक्टिव हैं तो क्यों है। अगर छोटी बॉडी है तो उसमें क्या बायर शुरू में एक्टिव हुए या सेलर एक्टिव हुए स्टार्टिंग में और बाद में वो छोटी सी बॉडी बनी, तो सेलर ने क्या किया वहां पे या बायर ने क्या किया। अब हमारी बात आती है जो हमारा ये वीडियो बन रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर कि ड्रैगन फ्लाई डोजी का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का स्ट्रक्चर होता है जो हम टी बनाते हैं ना, टी इंग्लिश के अंदर, उस टाइप का होता है। इसमें ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू हाई, तीनों प्राइस सेम होते हैं और लो हमारा अलग होता है। इस कैंडल में क्या है? इस कैंडल में ये जानकारी मिलती है कि ना तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो पाए हैं और ना ही सेलर। मतलब यहाँ ना तो हमें डिमांड का पता चलता है इस कैंडल पे, ना ही हमें सप्लाई का पता चलता है। इसलिए यहाँ पे जो बायर और सेलरों का है वो समर्थन हमें पता चलता है कि वो दोनों मतलब समर्थन करे हुए बैठे हैं। यहाँ से मार्केट का कोई मूवमेंट का ज्ञान हम नहीं लगा सकते। लेकिन जब बात ट्रेंड की आती है, अगर मार्केट का अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में जाके ये अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाती है तो वहां से हमें ये कंफर्मेशन मिल सकता है कि अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट में बनी है तो हमारी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। क्यों कर सकती है? कि ड्रैगन फ्लाई डोजी से पहले जो उसने कैंडलें बनाई हैं उनकी बॉडी बहुत अधिक होगी। कहने का मतलब जो ड्रैगन फ्लाई कैंडल की जो बॉडी है उससे अधिक बॉडी होगी और यहाँ पे बहुत छोटी सी बॉडी क्रिएट करी है। ग्रीन कलर की करी है, रेड कलर की करी है, उसका हम एनालिसिस करेंगे क्यों करी है। तो वहां से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। जो ये विक बनाते हैं ना, विक में हमें विक शैडो जो भी है, इससे हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें यही पता चलता है कि हाँ, मार्केट में अगर कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है, बड़ी ग्रीन बनी और ऊपर से विक बन के आई, तो वहां से हमें क्या पता चला? सेलर एक्टिव हुए इस पॉइंट पे जाके। और रेड कैंडल बन रही है, नीचे से जाके बायर एक्टिव होते हैं, तो वहां से हमें ये पता चलती है कि इस पॉइंट से बायर हमारे एक्टिव हुए। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कैंडल के लिए कि हम विक से पता लगा सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे, मतलब कौन से प्रीमियम पे जाके बायर या सेलर कहां कौन सा क्यों एक्टिव हो रहा है। इसलिए कैंडल का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है हम लोगों को कैंडल का ज्ञान हो। और जितने भी बिगिनर भाई हैं इन्हें तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, बिग इंस्टीट्यूशन है मार्केट में, जो बड़े प्लेयर होते हैं, उन बड़े प्लेयरों का कंफर्मेशन हम कैसे करते हैं? कैंडल से। बड़े प्लेयर जितने भी होते हैं ना, वो एक साथ तो एंट्री करते नहीं। एक साथ क्यों नहीं एंट्री करते? क्योंकि एक साथ पैसा अगर वो बाइंग में सेलिंग में लगा देंगी तो मार्केट सडनली मूव करेगी तो वहां किसी को प्रॉफिट मिलेगा, किसी को लॉस मिलेगा। इन लोगों को करना है वहां से बिजनेस किससे करना है? रिटेलरों से। रिटेलर कौन? जो छोटे छोटे प्लेयर, हमारे तुम्हारे जैसे भाई शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, उनसे ये लोग बिजनेस करते हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी होता है कि शेयर मार्केट क्या है? गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग नहीं है दोस्तों, बिजनेस है। लेकिन बिजनेस करने के नियम होते हैं, रूल होते हैं, उन रूलों को समझना होता है। अब बिजनेस करता है तो आदमी प्रोडक्शन भी देखता है, उसका सेलिंग डिपार्टमेंट भी देखता है,
उसका रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट भी देखता है, सारे डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे भी हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे एंट्री ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। अगर मार्केट अपने अप ट्रेंड में इतना अच्छा मूव दे चुकी है तो इसके बाद में सेलिंग आनी कंफर्म है, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से हायर हाई नहीं बनती, उसे पहले थोड़ा हाई बनाया गया फिर लो किया गया। कहने का मतलब जिसे हम बोलते हैं पुल बैक। जैसे मार्केट 2-3 कैंडल ग्रीन बनाई फिर थोड़ा सा पुल बैक दे, उस पुल बैक में क्या होता है, उस पुल बैक से हमारे जितने भी रिटेलर भाई हैं जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट गेन कर लेते हैं वो निकल के भग जाते हैं वहां से। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे जितने भी हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े प्लेयर हैं उन लोगों की एंट्री होती है वहां पे वो कुछ अपना 10-5-20% पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, फिर थोड़ा पुल बैक मारते हैं, फिर थोड़ा पुल बैक मारते हैं वहां से फिर थोड़े बायर, हमारे जो रिटेलर बायर होते हैं वो थोड़ा फिर निकल जाते हैं, वो फिर थोड़ा अपना कुछ पैसा और लगाते हैं, फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब उनका पैसा पूरा लग जाता है तो वो वहां से प्रॉपर सेलिंग के लिए एक्टिव हो जाते हैं। अब वो एक्टिव कैसे होते हैं, वो जितने बिगनर भाई हैं उनके लिए है सारी इंफॉर्मेशन। वहां से क्या पता चलता है, वहां से हम बॉडी के फॉर्मेशन ही देख पाते हैं, क्योंकि देखो इतना एक्स्ट्रा नॉलेज किसी के पास में नहीं होता है कि मार्केट कहां से अपना बिहेवियर चेंज करने वाली है। सब लोग क्या करते हैं, कैंडल का एनालिसिस करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर। अब टाइम फ्रेम पर अलग अलग करेंगे, कोई 1 मिनट पे करता है, 5 पे करता है, कोई 15 पे, कोई आवरली चलता है, कोई डे का चलता है, डे का देख के चलता है। इसी प्रकार से दोस्तों सबको कैंडल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें मैंने खाली इसलिए बताई हैं कि बिगनर भाइयों सबसे पहले कैंडल का फॉर्मेशन पढ़ो, पर्टिकुलर कि एक कैंडल हमको क्या बताती है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का बॉडी स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया, अभी हम अपने व्हाइट बोर्ड पर भी तुम लोगों को ले जाकर समझाएंगे कि कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है। अब बात आती है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कौन से ट्रेंड में वैलिड होता है। दोनों ट्रेंड में वैलिड होता है। अगर मार्केट अपने अप ट्रेंड में जाती है और अब मार्केट के टॉप पे जो हमारा करंट चार्ट है, अगर उसके टॉप पे हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल मिलती है तो वहां से हमें ट्रेंड चेंज होने की कंफर्मेशन मिल जाती है। अधिकतर चांस होते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, लेकिन हमें एंट्री कब तक नहीं बनानी, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस कंफर्म नहीं होता इस कैंडल पे दोस्तों। तो हमें जो एंट्री बनानी होती है उस एंट्री के लिए हमें एक कैंडल का वेट करना होता है। उस कैंडल में हमें क्या कंफर्मेशन मिलना चाहिए, या तो इसका हाई ब्रेक हो तो मार्केट अप ट्रेंड के लिए जाएगी थोड़ा बहुत जरूर, लो ब्रेक होता है तो कंफर्म है कि डाउन ट्रेंड वहां से करने वाली है। नंबर 1 कॉमन बात, मार्केट अगर अप ट्रेंड में के टॉप पे जाके ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाती है, कैंडल बनाती है, तो मार्केट के चेंज होने का हमें पता चलता है। मार्केट अगर अपने डाउन ट्रेंड के बॉटम में जाके ये कैंडल का फॉर्मेशन करती है तो वहां से हमें मार्केट के अप ट्रेंड होने का पता चलता है। अब इसमें यह भी पता चलता है इस कैंडल से हमें कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है, मतलब दोनों का आपस में समर्थन है। इस टाइप की कैंडल मार्केट में हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती है। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी हुआ, ग्रेविस्टन डोजी हुआ, इक्वल प्राइस हुआ, ये जितने भी कैंडल हैं हमें बहुत कम मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। मैं इनके अभी एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि अप ट्रेंड में बनी तो क्यों बनी, डाउन ट्रेंड में बनी तो क्यों बनी। दोस्तों बस आप सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में कॉमेंट भी करना। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो वो आप मेरे को मेरे कॉमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। दोस्तों वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल मत देखना, आधा अधूरा ज्ञान किसी भी काम नहीं आता है। मेरी ये सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, मैं सबसे पहले सिंगल कैंडल स्टिक पे, फिर डबल पे, फिर ट्रिपल पे, जितना ज्ञान होगा बेसिक सब दूंगा, फ्री में दूंगा। कोई पेड वेड चैनल हम लोग नहीं चलाते। हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, इंस्टा पे भी चैनल है, इंस्टा पे हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं, यूट्यूब पे भी हमारी शॉर्ट वीडियो डालते हैं। पिछले लास्ट वीक से हमने कोई वीडियो नहीं डाली है इंस्टा पे, इस अब से हम फिर रेगुलर करेंगे। एक और बात बता दें दोस्तों, अब नेक्स्ट मंडे से आपको मार्केट का प्री एनालिसिस भी आपको हमारी वीडियो के द्वारा जरूर मिलेगा कि मार्केट कहां जा सकती है, क्यों जा सकती है, क्या रीजन है उसके। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल पे। जितना हो सके सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, जिससे, और बेल आइकन को दबा के जरूर रखना, जिससे हमारा जो हम अपना नया वीडियो डालते हैं उसका आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अब अपने व्हाइट बोर्ड पर, जहां आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे हम कि ड्रैगन फ्लाई डोजी का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से ट्रेंड में काम करती है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है उसका तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं,
उसके लिए मैं होल्ड कर दूंगा अपने कैमरे को। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो मैंने आप सभी लोगों से भी बातें की थी सारी की सारी ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम अपने व्हाइट चार्ट पर समझाने जा रहे हैं। तो ये खाली स्क्रीनशॉट के पर्पज से हम लोग आपको समझा रहे हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का स्ट्रक्चर कैसा टी टाइप होता है, हमने बोला था कि टी टाइप होता है। ये टी टाइप हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी का स्ट्रक्चर है, जहां ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू हाई और ये लो हमारा डिफरेंट रहता है। इस कैंडल के हम अंदर क्या देखते हैं कि इसमें क्या बायर एक्टिव तो हुए थे, बायर एक्टिव हुए थे, लेकिन इस पॉइंट पे जाकर क्या हुआ, सेलर क्या है, स्ट्रेंथ में आए और मार्केट को ऊपर लेके चले गए। इसलिए जहां जौन सा प्राइस ओपन हुआ था इस कैंडल पे, वहीं पे मार्केट ओपन हुई, क्लोज वहीं पे हुई, उसी चीज का उसने हाई मारा। उसी के आसपास, कहने का मतलब है उसी के आसपास उसने हाई मारा और वहीं पर वो क्लोज हो गए। इस कैंडल में आपको बहुत छोटी मोटी विक भी देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कि कौन से ट्रेंड में ये कार्य कर सकती है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट के अप ट्रेंड के टॉप पर और डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनती हैं। वहीं पे इनके कार्य का हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाता है। क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि मार्केट अपना यहां से ट्रेंड चेंज करने वाली है। अब बात दूसरा टॉपिक, यह एक न्यूट्रल कैंडल होती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम बायरों की स्ट्रेंथ का पता कर पाते हैं और ना ही सेलरों की स्ट्रेंथ का पता कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दोनों प्राइस ओपन इक्वल टू क्लोज हमें उसी के आसपास बंद हुए मिलते हैं, जहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ना तो यहाँ पे बायर एक्टिव है और ना ही सेलर। इसीलिए हम एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, वहां से हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इस कैंडल पर जो डिमांड होती है वो सप्लाई को समर्थन करती है और सप्लाई डिमांड को समर्थन करती है, इसीलिए दोनों वैल्यू सेम मिलती है हमें। जब यह ट्रेंड चेंज होने की संभावना को जताती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जब ये ट्रेंड चेंज होने की संभावना को जताती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है यहाँ पे, स्टॉप लॉस के। इस कैंडल पे हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करना बहुत जरूरी होता है। इस टाइप की कैंडल मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है हम लोगों को, क्योंकि इस टाइप की कैंडलें बहुत कम बनती हैं मार्केट में, इसीलिए कम देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, आप सबसे बोला था कि अगर आप सबको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने सेटअप पर। सेटअप पे हम आपको चार्ट पे इसके ट्रेंड का कंफर्मेशन करके मार्केट डाउन क्यों गई, अप क्यों गई, वो सारी बातें आप लोगों को समझाएंगे। दोस्तों, आप आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आप सभी लोगों से बोला था कि हम अपने चार्ट पर ले जाकर तुमको एनालिसिस करके बताएंगे कि मार्केट में कहां टॉप पर और कहां बॉटम पर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है। आ जाइए, अब हमारे चार्ट पर दिखाते हैं तुमको। देखो, ये हमारा चार्ट है आईटीसी का। आईटीसी के मार्केट का यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज करा और इसके बॉटम पे क्रिएट हुई क्या, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और मार्केट ने कितना अच्छा शार्प मूवमेंट दिया, कुछ ही पल का दिया चाहे, लेकिन दिया। क्योंकि ये कैंडल मार्केट के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे बड़ा रीजन क्या है इस कैंडल का, कि ये जो कैंडलें हैं ये मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए इसके एग्जांपल में बहुत ढूंढने पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद में ये 4-5 नहीं, 1 2 3 4 जगह जाकर हमको मिले हैं। आओ फिर से अब हम अगला चार्ट खोलते हैं अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस का। मार्केट का यहाँ से क्या था, मार्केट का यहाँ से अप ट्रेंड था। कितने तारीख का, 26 मार्च का ये हमारा चार्ट है। और देखो टॉप पे जाके क्या बनाया मार्केट ने, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया और उसके बाद मार्केट कहाँ गई, डाउन ट्रेंड में गई। इसमें एक और बात होती है कि हम अपना स्टॉप लॉस फाइंड नहीं कर पाते। इसमें आप छोटी सी विक भी देखने को मिल रही होंगी, वो मैंने आपको बताया कि छोटी विक मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही होती है कि मार्केट क्या करे, एक बड़ी कैंडल के साथ में या तो हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, तब हम अपना ट्रेंड का कंफर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे है। मार्केट का इससे पहले डाउन ट्रेंड था, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में आई। फिर मार्केट ने क्या करा, इस अप ट्रेंड के टॉप पे जाके मार्केट ने फिर से ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई और एक छोटा सा मूव देखने के लिए हमें मिला। ये चार्ट है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस का। अब एक और हमने मार्किंग करी है बैंक निफ्टी 50 के अंदर। बहुत ढूंढने पर ही ये एग्जाम्पल हम लोगों को मिले हैं। यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट फिर अपने अप ट्रेंड में आई और अप ट्रेंड के टॉप पर जाके क्या बनाई, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई। और ये देखो 4-5 कैंडलों का कितना अच्छा मूव दिया है।
उसी के डाउन ट्रेंड के बॉटम पे मार्केट ने फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई और एक छोटा सा मोमेंटम बुलिश दिया है। दोस्तों सबसे अहम बात यही है कि मार्केट का एनालिसिस तुम लोगों पे करना आना चाहिए, कैंडल का तुम्हें पता होना चाहिए कि कैंडल का बिहेवियर क्या होता है। और जब तक कैंडल का बिहेवियर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, नहीं पता कर पाओगे, तो मार्केट के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा खेल कैंडल की बॉडी का ही होता है। बस आप सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा, जितना हो सके हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए।